वहीद साहब ने जो है उन्होंने कहा कि मेरी कट मोशंस जो है उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो वो तो आज साबित हुआ है जिस वक्त हमारी 12 कट मोशंस को जो है उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। 12 कट मोशंस, उसमें मैं मान सकता हूँ 5-6 कट मोशंस जो है जो होम के रिलेटेड थी। MLAs की तनख्वाहें चढ़ाने से क्या होता है? बिल्कुल आप देख लीजिए कि लोगों के साथ वादा किया गया कि BPL, AAY, APL हर किसी को जो है इनको फ्री 200 यूनिट बिजली दी जाएगी, इनको फ्री राशन दिया जाएगा, गैस सिलेंडर दिए जाए। लेकिन ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली कम्प्लेक्स को जो उर्दू बोर्ड लगा होता था या वहाँ पे जो सेक्रेटरीट के अंदर जो उर्दू बोर्ड्स लगे हुए होते थे वो क्यों हटाए गए? क्यों हटाए गए? इसका चार्ज तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब। शेख खुर्शीद आज असेंबली छोड़कर बाहर की ओर चले गए और आपको बताना चाहूँगा कि वक्त इनका था, टाइम इन्हें दिया गया था स्पीकर की जानिब से, मगर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इनका टाइम जो है वो खाया जाता है, ज़ाया हो जाता है। खुर्शीद साहब क्या देखते हैं आप, सब सही चल रहा है? देखिए ये एक अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है हमारा वक्त जो है वहाँ जो है ज़ाया किया गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने कुछ कट मोशंस जो है सबमिट की थी जिसमें से 12 कट मोशंस का जवाब हमें नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है वो 12 कट मोशंस जो थी वो सरकार को इल्म था कि इनका जवाब जो है हम हाउस के अंदर मांगेंगे। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि BJP और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ 1-2 और के जो मेम्बरान इनके साथ मिले हुए हैं एक अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है वक्त जो है बाई करने की कोशिश करते हैं अंदर, और हमें जो है अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। आप मानते हैं कि ये एक जो है कहीं ना कहीं आपके खिलाफ जो है एक साजिश थी? मिली भगत है इनकी, मेरे खिलाफ नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ है कि जिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60% वोट डाल के कि उनकी सियासी तर्जुमानी हो, उनकी आवाज़ असेंबली के अंदर पहुँचे, जो उनको चोक किया गया था, जो उनको दबाया गया था, उनको जो बात करने का जो उनको मौका नहीं दिया गया पिछले 7 साल तक, तो उन्होंने इसलिए वोट दिया था कि उनकी आवाज़ जो है चुने हुए नुमाइंदे अंदर बनेंगे। कम से कम अगर कुछ होगा नहीं, एटलीस्ट कम से कम मरकज़ी सरकार तक जो है ये असेंबली जो है अपनी बात पहुंचाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार जो है इस वक्त मरकज़ी सरकार को, BJP को खुश कर रही है और अपनी जिम्मेदारियों से जो है भाग रही है, और बात करने का जो है किसी को ना बात करने नहीं देती है और ना ही खुद बात करती है। आपने एक और बात वहाँ पर कही है कि वहीद रहमान पर्रा सही कहते थे, तो क्या था यार? वहीद साहब ने जो है उन्होंने कहा कि मेरी कट मोशंस जो है उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो वो तो आज साबित हुआ है जिस वक्त हमारी 12 कट मोशंस को जो है उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। 12 कट मोशंस, उसमें मैं मान सकता हूँ 5-6 कट मोशंस जो है जो होम के रिलेटेड थी जिनका जवाब शायद सरकार के पास ना था, लेकिन डिस्कशन तो हो सकता था। या जो नॉन होम की कट मोशंस थी जिसमें हॉस्पिटलिटी प्रोटोकॉल की कट मोशंस थी, जिसमें लॉ एंड जस्टिस की कट मोशंस थी, जिसमें लेजिस्लेचर की कट मोशंस थी, उनको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया? तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसी सेंसिटिव कट मोशंस थी जिनमें इनको लगा कि शायद BJP जो है नाराज़ होगी, इस वजह से जो है इन्होंने इनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। अच्छा, CM के जो ग्रांट्स पे जो अनाउंसमेंट थी, इससे खुश हैं आप, सेटिस्फाइड हैं? जम्मू कश्मीर की आवाम सेटिस्फाइड होगी? MLAs की तनख्वाहें चढ़ाई हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो MLAs की तनख्वाहें चढ़ाने से क्या होता है? बिल्कुल आप देख लीजिए कि लोगों के साथ वादा किया गया कि BPL, AAY, APL हर किसी को जो है इनको फ्री 200 यूनिट बिजली दी जाएगी, इनको फ्री राशन दिया जाएगा, गैस सिलेंडर दिए जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम तो खुश तब होते हैं अगर मिनिमम कम से कम अगर BPL कैटेगरी वालों को इन्होंने कवर किया होता। अब तो एक ही लॉलीपॉप दिया अभी तक इन्होंने, वो है 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी, और उसकी भी अभी कोई क्लियरिटी है नहीं कब से मिलेगी और किन कंडीशंस पे मिलेगी। क्या वो आपकी कोई इन्वेस्टमेंट करने के बगैर मिलेगी या आपको कोई इन्वेस्टमेंट पहले करनी पड़ेगी? ऐसा ना हो कि कल को कहा जाए कि आपको जो है पहले रूफटॉप लगाना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमने उर्दू लैंग्वेज के हवाले से हम यहाँ पूछना चाहते थे अपने ऑनरेबल CM साहब को कि यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली कम्प्लेक्स को जो उर्दू बोर्ड लगा होता था या वहाँ पे जो सेक्रेटरीट के अंदर जो उर्दू बोर्ड्स लगे हुए होते थे वो क्यों हटाए गए? क्यों हटाए गए? इसका चार्ज तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। असेंबली के ऊपर जो उर्दू बोर्ड था वो कहाँ है? अगर ये हमारे कल्चर के ऊपर एक वार नहीं है तो क्या है? कम से कम चीफ मिनिस्टर साहब अपने ऑफिस से ही शुरू करे, अपने ऑफिस के बाहर उर्दू बोर्ड चस्पान करे। किस बाबू ने, किस ब्यूरोक्रेट ने ये कानून निकाला उस वक्त जिसने इन बोर्ड्स को रिमूव किया? क्या कोई ऑर्डर है? कोई ऑर्डर नहीं है। आप असेंबली के अंदर बाज़ाब्ता उर्दू ज़बान में जो है क्वेश्चन है, सवाल जवाब जो है वो रखते हैं, लेकिन बोर्ड उर्दू का आपने हटाया है बाहर से। बिल्कुल हम पूछना चाहते थे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, ये हमारी आइडेंटिटी और हमारी कल्चर के ऊपर वार है।
ہم پوچھنا چاہتے تھے کہ اگر شری ماتا ویشنو دیوی جب وہاں پہ جب جو اپمان ہوا، جو شراب وہاں اوری نے کنزیوم کیا، اس کے اوپر جب پرچہ لگا تو گلمرگ میں کیوں نہیں پرچہ لگا؟ اچھی بات ہے یہاں ایف آئی آر ہوا اور ایکشن ہوئی، لیکن ہم پوچھنا چاہتے تھے کہ گلمرگ میں تو کم سے کم 500 میٹر وہاں پہ جو ہے آؤٹ ڈور لینڈ استعمال کی گئی. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے پرائیویٹ پراپرٹی استعمال کی گئی؟ اور بھی کئی سوالات تھے، کافی اچھے سوالات تھے، اچھی کٹ موشنز تھی جن پہ ہم جوابات چاہتے تھے چیف منسٹر، اور یہ بالکل سوچی سمجھی ایک سازش کے تحت جو ہے ان سوالات کو اور ان کٹ موشنز کو جو ہے اوائڈ کیا گیا. خیر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اس وقت شیخ خورشید ہمارے ساتھ موجود تھے. دیکھتے رہیے